सेना को इस बात का दुख था कि शादी के बाद भी रवि अपनी प्रेमिका आरती को भूल नहीं पाए। तो ये है पूरी हकीकत जिसे मैं आपसे बताना जरूरी समझता था। रवि ने सीना की आंखों में झांका। वहां उसे अनमनेपन और नकार के बादल दिखे जो कि होने ही थे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे आप पसंद हैं, बल्कि आप बहुत अच्छी लगी। आप सोच लीजिए, कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सब सीना को घेर कर बैठ गए। बाप रे, 2 घंटे से क्या बतियाता रहा वो तुझसे। दादी ने सबसे पहले उत्सुकता दिखाई। सीना अपने अनमनेपन से निकल नहीं पा रही थी, बस चुप लगाकर बैठ गई। रात में माँ उसके कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब सीना की रुलाई फूटी। माँ ने पूरे धैर्य के साथ उसकी बात सुनी। बात खत्म होते होते उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। माँ ने अपना हाथ उसके गालों पर बड़े प्यार से फेरना शुरू किया। मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची पर। मेरी बेटी तो सूरत और सीरत दोनों में लाजवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन अपने पति का दिल जीत ही लेगी। सीना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो रूठी सी बोली, लेकिन माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती। चल पगली, इतनी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। एक तो तू मांगलिक है और दूसरे तेरे पिता के पास केवल सद्बुद्धि और अच्छे संस्कारों की जमा पूंजी है। भाग्यशाली है तू कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। जो लोग न दान दहेज चाहते हैं और न ही दकियानूसी अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं। हम ये रिश्ता छोड़ नहीं सकते। यकीन मान, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ ने सबको खुशखबरी दी कि लड़के वालों की हाँ है। धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। सीना भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। कमरा फूलों से सरोबार था। रवि के आने के बाद सीना शर्म से खुद में सिमट गई। रवि ने भी खूब प्यार जताया और प्यारा सा लॉकेट उसके गले में पहनाया। रवि की छुअन से सीना का तन तो एक प्यारी सी सिरहन महसूस करने लगा था, पर मन में रवि की पहली मुलाकात की बातें चल रही थीं। उसका मन फिर अनमना हो गया, पर यह अनमनापन ज़्यादा देर टिक नहीं सका। आखिर उसके लिए तो ये एहसास बिल्कुल नया था। पहला चुंबन रवि ने उसके माथे पर दिया और पूछा कि उसके नए घर में उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके ना में सिर हिलाने पर रवि ने उसे बाहों में ले लिया। वादा करो कि तुम्हारे मन में कभी भी कोई बात या तकलीफ हो तो तुम मुझसे सबसे पहले बताओगी। सीना ने हाँ में सिर हिला तो दिया, पर कैसे कहती कि सबसे बड़ी तकलीफ तो। फिर रवि ने अपने होंठ उसके लजाए तपते होठों पर रख दिए और फूलों की खुशबू उसके मन से होते हुए आत्मा में उतर गई। ससुराल में सीना को सबने हाथों हाथ लिया। उसके सामने एक नई दुनिया खुली। छोटे से कस्बे से आई सीना ने यहाँ एक बिल्कुल खुला माहौल देखा जो उसे बेहद पसंद आया। सबसे अच्छी बात सीना को ये लगी कि रवि ने खुद उससे उसकी पसंद की जगहों पर अपना सीवी डालने को कहा। जल्द ही सीना को उसकी मनपसंद जॉब मिल गई और ज़िंदगी डर्रे पर चल निकली। आज रवि का जन्मदिन था। शहर में रहने वाले रिश्तेदार ऐसे छोटे मोटे अवसरों पर इकट्ठा हो जाया करते थे। हंसी मस्ती चल रही थी। ठहाकों के बीच चाय और मोमोज आए तो सब लोग उन पर टूट पड़े। बाप रे, आज तो हंसते हंसते इतने लोटपोट हुए कि भूख लगाई। रानू बोली, ये लो, हंसने से भी भूख लगती है। बुआ ने आंखें मटकाई, लगती कैसे नहीं है। अरे भाई, ये भी एक धांसू एक्सरसाइज मानी जाने लगी है आजकल। पापा ने ज्ञान परोसते हुए सबसे बड़ा मोमो उठाया। हाँ सुना है, वो क्या क्या कराया जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, लॉटर। दादी के लॉटर बोलने के साथ ही एक सम्मिलित ठहाका गूंजा। लाफ्टर थेरेपी। खूब हंसने के बाद पापा बोले, भाई मोमोज बहुत अच्छे हैं, मगर तुम बहुत ज़्यादा मंगा लेते हो रवि। सीना भी खुलकर हंस पड़ी। तभी रवि के मुंह से निकल गया, अरे ज़्यादा कहाँ,
आरती होती तो कहती इतनी कंजूसी भी किस काम की, आधे से ज़्यादा मोमोज तो वो खुद ही खा जाती है। तभी उसने सीना का बिल्कुल बुझ गया चेहरा देखा। मेरा मतलब है थी, खा जाती थी। वो सकपका गया। सीना अपने बेडरूम में उदास सी बैठी थी कि रवि ने पीछे से आकर अपने अलमस्त अंदाज में उसकी कमर में बाहें डाल दी। चलो, मुझे पूरे 30 किस दो, मेरी बर्थडे का असली प्रेजेंट। फिर शीना का मूड देखकर वो थोड़ा गंभीर हो गया। बड़े प्यार से उसे बाहों में लेकर बोला, आरती, मेरा कल थी, तुम आज हो। मैं तुम्हें इसलिए पूरी बातें शादी से पहले विस्तार से बताई थी ताकि अगर कल को तुम्हें कोई गलत मकसद से भी कुछ बताए या तेरे मुंह से उसकी कोई याद निकल जाए तो तुम्हारे मन में शक का कोई कीड़ा न जन्मे। फिर लंबी सांस लेकर रवि ने फिर कहा, देखो सीना, मेरा सच ही मेरी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। सीना का मन रवि की प्यारी बातें सुनकर पिघलने लगा। उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। फिर रवि के जन्मदिन पर उसे उदास करना नहीं चाहती थी वो, तो उसकी फरमाइश पूरी करने लगी। यही होता था, हर कुछ दिन पर आरती का कोई ना कोई जिक्र किसी न किसी जुबान पर आ ही जाता था। कभी कभी तो उसकी तारीफ कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी और सीना के मन में कुछ टूटने लगता था, दिल में कुछ दरकने लगता था। वो भूल नहीं पा रही थी कि आरती रवि का पहला प्यार थी। इतनी शिद्दत से रवि ने उसे चाहा था कि उसके शादी से मना करने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और उसका साइकियाट्रिक से इलाज कराना पड़ा था। दरअसल शादी की बात पर आरती के पिता भड़क गए। उनका कहना था कि यदि आरती की शादी उन्होंने दूसरी बिरादरी में की तो लोग अपनी बेटियों को शहर भेजकर पढ़ाना बंद कर देंगे, ये कहकर कि पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इस पर आरती ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। सीना को ये बात सालती रहती कि वो अपने पति का पहला प्यार नहीं है। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने मन का क्या करे, जो ये जानने को तैयार नहीं होता था कि वो अपने पति के दिल की अकेली मल्लिका है। उसे अपनी सबसे पर्सनल जगह आरती शेयर करती नजर आती थी और यही फांस उसे एक दिन भी खुलकर खुश होने नहीं देती थी। अरे तुम, सीना खुशी से चिल्लाई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आकृति ने यूं मिल जाएगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। बहुत जल्द ही दोनों सहेलियों में अपनी पूरी जिंदगी डिस्कस हो गई। दोनों फ्री थी तो कैफे में बैठ गई। तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। सीना ने प्यार से आकृति के कंधे पर हाथ रखा। फिर सीना ने उसके अतीत के बारे में पूछा। मैंने सुना था कि तुम बहुत डिप्रेस हो गई थी। सिर्फ डिप्रेस ही नहीं हुई थी, मुझे तो साइकेट्रिक के इलाज की ज़रूरत पड़ गई थी। वह तो कहो, समय पर अच्छा साइकेट्रिक मिल गया, नहीं तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता। इतना टूट कर प्यार किया था मैंने राकेश से कि उससे टूट कर खुद टूट गई। जैसे कहानियों में कहा जाता है ना कि दिल के 1000 टुकड़े हो गए, वास्तव में दिल टूटने पर वैसा ही महसूस होता है। मैंने उस दर्द को सहा है। आकृति की आवाज़ तो गंभीर थी लेकिन उसका चेहरा बहुत खुश था। सीना ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि तू इन सब से निकल आई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। आकृति ने फ़ोन उठाया और चहक कर बोली, हाँ जान, कैसे नहीं याद रखूंगी, आखिर मेरी ज़िंदगी हो तुम। आकृति अपने नए पति के बारे में बता रही थी और सीना उसके चेहरे पर संतोष, खुशी और प्यार के हजारों रंग आते जाते देख रही थी। आकृति ने अपने पति के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे थे। आखिर सीना खुल ही गई जब आकृति ने उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। एक बात बता आकृति, क्या सच में मैं तो अपने पुराने प्यार को भूल कर नए प्यार को पूरे दिल से प्यार कर पाई? कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। सवाल पूछने के बाद सीना को लगा कि आखिर क्यों कुरेद दिया उसने आकृति को, मगर उसके सवाल पर आकृति मुस्कुरा दी। अच्छा एक बात बता, मेरे चेहरे से क्या लगता है तुझे? चेहरे से तो तू झलकती है, चेहरे से तो तू खुश झलकती है।
फिर यकीन क्यों नहीं होता? सच तो ये है कि जीवन कविता से अलग होता है। अच्छा चल, तुझ उदाहरण से समझाती हूँ। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है। जिस तरह नदी हमेशा बहती रहती है, हवा बहती रहती है, पेड़ों की पत्तियाँ झड़ती हैं और उनके स्थान पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं, उसी तरह भी इंसान आगे बढ़ने का आदी होता है, चाहे कोई कितना अपना हो। जब वह मर जाता है तो उसे दफनाना पड़ता है। उसी तरह जब कोई रिश्ता मर जाता है तो इंसान का स्वभाव है उसे दफना देने का और आगे बढ़ जाने का। मैं यह नहीं कहती कि मुझे अपने पहले प्यार की याद नहीं आती, मगर वह याद कभी भी मेरे नए प्यार पर हावी नहीं होती है। हाँ, एक दोस्त एक परिचित की तरह याद आती है और वह आनी भी चाहिए। अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे तो वह नफ़रत भी हमें अंदर ही अंदर सालती रहेगी। इससे अच्छा है कि उसके लिए मन में वैसा ही भाव रखें जैसा किसी भी परिचित के लिए होता है, और यह पॉसिबल है। सीना आकृति का चेहरा देख रही थी और रवि का चेहरा याद कर रही थी। सच, उनका चेहरा भी तो इतना ही खुश, इतना ही संतुष्ट रहता है। फिर क्यों उसका मन उसमें दर्द या आरती की यादें ढूंढता रहता है? आज आकृति का जीवन देख कर सीना के मन में एक फांस निकल गई। अब वह अपने पति के प्यार को खुलकर जी सकती थी।